औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुमिनीन को या अली मदद। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान, जैसा कि आप जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम बहुत करीब है और इसी लिहाज से सुल्तान करबला पर हर साल हमारा एक जवाबी खमसा होता है, जिसमें हम नासबी हजरात और मुक़स्सिरीन हजरात दोनों का जवाब देते हैं। खैर, कुर्ब मुहर्रम की एक बहुत बड़ी निशानी ये भी है अज़ीज़ान के मुक़स्सिरीन की खबासत में इजाफा, यानी मुमिनीन यहाँ पर दिन रात एक करके दलाइल इकट्ठे करके नवासिब को जवाब दे रहे हैं और इन मुक़स्सिरीन को गुस्ताखी अहले बैत से फुर्सत नहीं मिलती। मौलवी आरिफ काज़बी अलमारूफ गुस्ताखे हैदर कर्रार लानतुल्लाह अलैह, इन्होंने जनाब पहले हाल ही में अमीरुल मोमिनीन और रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की थी, जिस पर हमारा मुंह तोड़ जवाब अपलोडेड है मुकम्मल दलाइल के साथ। अब हजरत मुंह उठाकर आ गए शहजादा अली अकबर सल्लल्लाहु अलैहि की अजान पर बात करने, और इस लिहाज से चलते हैं जी इनकी वीडियो की तरफ और ये देखते हैं कि ये किस तरह मजीद अवाम को धोखा दे रहे हैं और मुहद्दिसीन व अहादीस अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि अजमाइन तो कुजा अपने अकाबिर मुज्तहिदीन उसूली मुज्तहिदीन है कि उसूल की किस तरह धज्जियां उड़ा रहे हैं। माशाल्लाह, जब दलाइल आएंगे इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। तो चलते हैं इनकी वीडियो की तरफ और देखते हैं क्या तानाजनी करना चाह रहे हैं ये। अज़ान अली अकबर शब आशूर का मौलाना अज़ान अली अकबर दीजिए, मसाइब पढ़ी। हमने कहा ठीक है। और ये रस्म पहले कराची में थी नहीं, ये पंजाब से इम्पोर्टेड रस्म है। काफ़ी कल्चर कराची में पंजाब से आ रहे हैं। पहले हम फख्र से कहते थे कि कराची वो शहर है जो उलमा का शहर है, और हम तो वहाँ से चले थे कि ज़ाकिरी सिस्टम को ख़त्म किया जाए और ज़ाकिरों को आलिम बनाया जाए, और अब अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अमामे वाले ज़ाकिर बन गए। अस्तगफिरुल्लाह। मौलवी साहब की फालतू बात यकीनन आप लोगों ने सुन नहीं ली होगी कि अज़ान अली अकबर सल्लल्लाहु अलैहि, जिसमें किसी किस्म का कोई शक व तरद्दुद नहीं है कि ये रस्म अज़ादारी में एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रखती है। हजरत फरमा रहे हैं जी ये पंजाब से इम्पोर्टेड है जी, पंजाब में ही थी, कराची में तो ये रस्म थी नहीं। पंजाब से पहली बात तो ये है कि कराची में थी या नहीं थी, इसका मजहब शिया से क्या लेना देना है भाई। मजहब शिया में अज़ादारी का शहरों के लिहाज से कोई मामला नहीं होता कि फलां शहर में ऐसी हो रही है, फलां शहर में वैसी हो रही है। ये आप लोगों के अजीबो गरीब किस्म के हथकंडे हैं कि जी हरम मासूमीन में तशद्दुद में नहीं पढ़ा जा रहा तो आप क्यों पढ़ रहे हैं, यो जबकि कुतुब हदीस में सराहत के साथ मौजूद है। तो उसी तरह कराची में नहीं थी, पंजाब से इम्पोर्टेड है, तो पंजाब की चीजें लाकर कराची में डाल रहे हैं। अगर आपको इतना ही शौक है तो फिर जब 1983 में कराची में फितना वारियत बहुत ज्यादा हो गई थी, फिरका वारियत बहुत ज्यादा हो गई थी और फितना हद दर्जा फैल चुका था फिरका वारियत की वजह से, तो फिर मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि उस वक्त कराची से कोई मुनाजिर क्यों नहीं उठा उस फितने को दबाने के लिए? ताजुल मुबल्लिगीन सुल्तानुल मुनाज़रीन आगा ताजुद्दीन हैदरी रिजवानुल्लाह अलैह को क्यों पंजाब से बुलाया? और वो मुनाजरा उनका किताबी शक्ल में छप चुका है, लाजवाब मकाला, ये मेरे हाथ में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा ताजुद्दीन हैदरी रिजवानुल्लाह अलैह ने शिकस्त फाश दी थी मौला अली के दुश्मनों को। क्यों बुलाया पंजाब से? इन्हें बुला लेते को मुनाजिर कराची से। तो हजरत ये इस तरह की बातें ना करें, वरना अगर ये सूबाई तकसीम पर बातें करें तो मेरे पास बहुत बातें हैं और आप लोग पंजाब के एहसान मंद हैं, ये कभी भूलिएगा नहीं। क्यों, मुबल्लिग आजम भी पंजाब के थे, आगा ताजुद्दीन भी पंजाब के ही थे, लेकिन फिर भी हम दिल से कहते हैं पंजाब के रहने वाले मुकस्सिर शियों पर लानत, और कराची में रहने वाले वो शिया जो खालिस अकीदा विलायत अली रखते हैं उनके पैरों की खाक हमारी आंखों का सुरमा। मैं सैयदजादा होकर ये जुमला कह रहा हूं। हम शहरों की वजह से तकसीम नहीं रखते, क्योंकि अगर शहरी तकसीम पर आ जाए फिर आगा ताजुद्दीन हैदरी नहीं आगे शिया मजहब का दिफा किया था। आपके अमामे वाले मौलवी तो उस टाइम बैठे होते अपने हौजों में। और दूसरी बात जी,
जाकिरी सिस्टम को हमने खत्म करना है। अल्लाह जाने इन्हें जिक्र से क्या चिड़ है, क्योंकि उसूलन अगर देखा जाए तो पहला जाकिर अहले बैत खुद अल्लाह है। भाई जाकिर कहते हैं किसको? जो जिक्र करे। क्या कुरान में अहले बैत का जिक्र नहीं है आयत तथहीर में? और दूसरी बात यह कि जाकिर से चिड़ किस बात की आप लोगों को? अल्लाह ही जानता। तो जाकिर से चिड़ खाने पे उन्हें उलमा बनाया जाइए, वो आपको क्या लगता है अमामा पहनने से बंदा आलिम बन जाता है? या आपके खोखले अमामे वालों से कई दफा मेरी मुठभेड़ हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं, बल्कि अब दुनिया आप लोगों को जान चुकी है कि आपके सिर्फ अमामे बड़े हैं, अंदर कुछ भी नहीं है। चलें, जाकिर की फजीलत क्या है ये देख लेते हैं। अकाबिर उलमा नजफ अशरफ में से एक शेख सनद हाफिज़हुल्लाह, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, अज़ादारी में जदीद रसूमात बिदअत या सुन्नत। शेख सनद की तेरी मेरी क्या बात, आलिम से पूछते हैं ना, चले आए, बल्कि आलिम रब्बानी शेख सनद सफा नंबर 64 पर आपके आयतुल्लाह जवाद तबरेजी साहब की एक ख्वाहिश लिख रहे हैं जो वो मौत से पहले करते थे। पॉइंट नंबर 43 में कहते हैं जी, काश मैं जाकिर इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि होता, काश मैं जाकिर हुसैन होता। जी मिस्टर हजरत, आपको जाकिरी से चिड़ है। अकाबिर उलमा नजफ अशरफ यहां पे अपनी हसरतें लिख रहे हैं कि काश जाकिर हुसैन होता। ताजुब है भाई, जहालत सर चढ़ के बोल रही है, अपने ही उलमा के मामलात उनकी ख्वाहिशात का रद्द किए जा रहे हैं। माशाल्लाह, हमारा कोई इसमें नुकसान नहीं है, क्योंकि आप मिंबर पे बड़बड़ करेंगे वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब आपकी उलमा काबरीन की किताबें लाकर आपके सामने रखी जाएंगी, अपने ही उलमा के उसूल और ज़वाबित से आप भाग रहे हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं इसमें। खैर, अब मौजू की तरफ चलते हैं। अजान अली अकबर सल्लल्लाहु अलैहि और अज़ादारी, जिस पर इन्हें बहुत ज्यादा एतराज है, इनके एतराज को सामने रखकर दलाइल के साथ उसे साफ कर देते हैं। फलसफा क्या है? अजान के बाद नमाज वफा की जाए, मरकजी अशरा। हमें इल्म नहीं था, लेकिन उस साल हमने आंखों से देखा यह अजान अली अकबर हुई, और अजान अली अकबर के बाद जंजीर जनी शुरू हो गई। भाई आप जंजीर जनी करो, कोई रोक तो नहीं रहा, जिस मुजतहिद की तकरीर में उसके मुताबिक आप जंजीर जनी करें, कोई मसला नहीं। अजान अली अकबर के फौरन बाद, जबकि अजान जैसे होती है शरअन आप सब पर नमाज वाजिब, अजान के फौरन बाद जंजीर जनी हो गई। और मुझे आप बताइए, उस जंजीर जनी के बाद जिसमें बदन से खून निकले, कपड़े नजिस हो जाएं, इतना वक्त मिलेगा कि ये नहाए, खुद को पाक करे और जाकर नमाज पढ़े? कतअन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं, क्योंकि अजान होती है, मसाइब होते हैं, वक्त कितना होता है नमाज के कज़ा होने में। क्या मौलाना जितने जंजीर लगा रहे हैं इनमें से कोई नमाज नहीं पढ़ेगा? ये तो आप सब देख चुके, आपको पता है। लेकिन एक और मसला बताऊं, एक ऐसा मुकद्दमा जो बाइसे हराम हो, वो खुद मुकद्दमा हराम बन जाता है। अच्छा जी, फलसफा अजान ये है कि जी नमाज पढ़ी जाए, ये है वो है, मुकद्दमात हराम हो जाते हैं, वो इस तरह की बहुत सारी जिन्होंने बातें की हैं। एक एक चीज हम आपके सामने क्लियर करेंगे। जंजीर जनी क्यों बाद अजान अली अकबर, और जंजीर जनी अजादारी और नमाज में क्या फर्क है, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक भी अखबारी मुहद्दिस की किताब हम आपको पेश नहीं करेंगे, क्योंकि कुरान और हदीस तो ये मानते नहीं है। इन्हीं के बाबे, इन्हीं के बड़े, इन्हीं के अकाबिर मुज्तहिदीन हजरात की किताबों से आपके सामने ये रखा जाएगा, उन्हीं की बातें रखी जाएंगी, उन्हीं के उसूल और ज़वाबित रखे जाएंगे, जिससे हमारा मुकदमा बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले चलते हैं जी, जंजीर जनी और नमाज में या फिर बाकी इबादत के लिहाज से जो फर्क है क्या है। ये जी आपके आयतुल्लाह अकीलुल गरबी साहब की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, मतबूआ लाहौर विलायत उज़्मा। इस किताब में सफा नंबर 39 से ये 39 पर आपके अकीलुल गरबी साहब क्या फरमा रहे हैं जी, अज़ादारी के लिहाज से और नमाज के लिहाज से। नमाज वाजिब है और वाजिब रहेगी, रोजा वाजिब है, वाजिब रहेगा, हज वाजिब है, वाजिब रहेगा, लेकिन ये मुस्तहब होने के बावजूद, ये अज़ादारी के बारे में बात कर रहे हैं आपके बाबा जी, मुस्तहब होने के बावजूद मुमकिन है कि इससे हकीर समझकर वाजिबात अदा किए जाए तो कुछ भी कबूल ना हो। ठीक है जी, अगर ठीक है अज़ादारी मुस्तहब है, ठीक है, वो हम वाजिब भी साबित कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, सुन्नत वाजिब हर चीज। खैर, आपके अकीलुल गरबी साहब क्या फरमा रहे हैं कि अगर अज़ादारी को छोड़कर ये इबादत की तो कुछ भी कबूल नहीं होगा।
जी मिस्टर, पहली बात तो यह है कि ये जुमला आपके आयतुल्लाह किरुल गरवी साहब का है, हमारे किसी मसलक के अखबारी आलिम ने इसे अपनी किताब में नहीं लिखा। वजह क्या वजह है इसकी, आए चलते हैं। ये आगा अबुल हसन मूसवी मशदी हाफिज़हुल्लाह की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, असबात मातम जंजीर जनी व कमा जनी, मफबूआ इस्लामाबाद। इस किताब में इन्होंने सफ़ा नंबर 4 पे आपके हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन साहिब तहरीक निफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया और आपके कायद भी हैं सियासी हामिद अली मूसवी साहब, उनका सफ़ा नंबर 4 पर उन्होंने कॉल लिखा है जंजीर जनी के लिहाज से। क्या फरमाते हैं? अज़ादारी रूह इस्लाम है और जंजीर जनी रूह अज़ादारी जो सदियों से जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह मसला वाज़े हो गया। नमाज फकत इस्लाम में एक इबादत है, जबकि अज़ादारी रूह इस्लाम है। नमाज सुतून सही, सुतून बगैर रूह के मुर्दा सुतून का अपने अचार डालना है। रूह इस्लाम अज़ादारी और अज़ादारी की रूह जंजीर जनी। हाँ जी मिस्टर, क्या कह रहे हैं आपके अकाबरीन? चले मान लिया नमाज दीन का सुतून है, भाई जब सुतून से उसकी रूह ही खारिज हो गई तो मुर्दा सुतून का क्या करेंगे आप? और बकौल अकीलुल गरवी कबूल ही नहीं होनी अज़ादारी को बरतरफ करके इबादत, पीछे क्या रह जाता है? अब जी हराम मुकद्दमात, ये वो इस तरह की जो उल्टी पुल्टी बातें हैं वो भी हम देख लेते हैं कि आपकी बात क्या आपके मुज्तहिदीन हजरात आपकी बात की तायीद करते हैं। ये आपके मुज्तहिद आजम आपके आयतुल्लाह सादिक रूहानी साहब की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, अहकाम आशूरा अल मारूफ कुर्बान शहादा। अहकाम आशूरा में सफा नंबर 104 पर वो फिक्र का कानून बयान कर रहे हैं। ये मुकद्दमात कवानीन वगैरह जो अब मोमिनीन आम सादुल अवाम को उलझाते हैं ना, पहले अपने मुज्तहिदीन की किताबें पढ़कर देखें वो क्या लिख रहे हैं। कहते हैं फिक्र का कानून ये है कि हर चीज मुबाह है जब तक उसकी हुर्मत की कोई नस ना आ जाए। ठीक है जी, जब तक हुर्मत की नस ना आ जाए। हाँ जी मौलवी साहब, तो पहले अब आपको नस देना पड़ेगी बकौल आपके आका सादिक रूहानी। मैं नहीं कहता, आपके उसूल आपके कायदे आपके मुज्तहिदीन हजरात अभी कह रहे थे ना जी, जिसके मराजा तकलीद कहते हैं वो तो चीजें नहीं करे, तो ये आप ही के मराजा तकलीद कह रहे हैं। जब तक हुर्मत पर नस ना हो किसी को जबान दराजी करने की कोई जरूरत नहीं है, बकवास बंद। तो नस ला कर दें, पहले अहले बैत के अमल से इस बात को साबित करें जो आप कह रहे हैं कि जी जंजीर जनी बाद अजान अली अकबर की अजान के बाद फौरन मातम क्यों हो गया, ये है वो है। पहले नस ला के दें आप अपने दावे पर कि ये नहीं करना चाहिए, हम आज छोड़ देंगे। आप ही के उसूल को फॉलो कर लेते हैं, चलें इतनी रियायत कर देते हैं आपके साथ, नस ला कर दें। अब फिर इनका सवाल होगा जी तो फिर अली अकबर के मातम पर पहले आप नस दें, अदम जवाज तो बाद में हम देंगे ना, पहले आप नस दें, अदम जवाज के बाद है ना। ठीक है जी, आपके आयतुल्लाह हुसैन बख्श जाड़ा साहब की किताब है गुलजार खिताबत, मतबूआ इदारा मिनहाजुस सालिहीन लाहौर, सफा नंबर 80 पर शहजादा अली अकबर के लिहाज से जो मातम है, खूनी मातम के लिहाज से, ये इबारत जरा संगीन है अजीजान, आप गौर करें। कहते हैं जब अली अकबर ख़याम से निकले वही वक्त है। ठीक है जी, तो आज तुम हाथों से मातम करते हो, जंजीरों से मातम करते हो। ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा बीबी फातिहा शाम खातून ने खैमा का चक्कर लगाया, ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा खातून को एक पत्थर मिला, अकबर बाहर निकला तो बीबी ने पत्थर से मातम किया। अल्लाहु अकबर। अजीजान, मैं कहता हूं अब भी कुछ रह जाता है। इनके उलमा जो करबला की रिवायात लिख रहे हैं अपनी कुतुब में और बयान कर रहे हैं, उसके बाद रह जाता है कुछ। तो मातम अली अकबर ये अजादारान उसी वक्त बेऐन ही उसी वक्त जब शहजादा अली अकबर ख़याम से निकले थे, जब अली की बेटी खून का मातम कर रही है तो अजादारों को क्यों रोकते हो? जाओ कहो तुम्हारा मुफ्ती आजम पाकिस्तान हुसैन बख्श जाड़ा झूठ बोल रहा है, कहो। और भाई जब अहले बैत से ये अमल साबित है तो आप बगैर दलील बराए अदम जवाज कैसे कह सकते हैं कि नहीं करना चाहिए, या फिर इसके खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? मुकद्दमात हराम है,
तो अहकाम आशूरा में क्या, अभी हमने कहा कि जब तक अदम जवाज पर नस ना हो, पहले नस तो लाएं अदम जवाज पर। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दलील है, बल्कि दलाइल हैं इस अमल पर। अभी फिर फकत एक आपके जाड़ा साहब की किताब गुज़ारे खिताबत पेश की है। अल्लाह के बंदो, मुज्तहिदीन तुम्हारे हमारी फेवर में रिवायात लिख लिख कर थक गए, और उन्हीं मुज्तहिदीन के बारे में आपके दांत घिस गए कह गए कि इनकी तकलीद करें, इनसे मसाइल पूछें। तो जो अब हम पूछ रहे हैं उस पर भी तुम लोगों को मसला है। अजीब जहालत है, खुदा की कसम अजीजान, इतनी जहालत। किताबें तो ये लोग पढ़ते नहीं है। अल्लाह जाने वो कौन सा दौर है जब किताबों का मुतालिया शुरू होगा। छोड़े बाकी किताबें, अपने अकाबरीन को पढ़ लो यार। और मैं एक बात आपके सामने वाज़ेह कर जाऊं, मसला शहजादा अली अकबर की अजान से नहीं है, मसला उस एक गवाही से जो अली अकबर अपनी अजान में दिया करते थे, शहादत सालसा। अब ये कहेंगे ये कहां से आपने निकाल दिया कि अली अकबर अजान में शहादत सालसा देते थे करबला में? आए आपको दिखाएं। ये आपके आयतुल्लाह मेहदी लखनवी साहब की किताब मेरे हाथ में मौजूदा, मतबूआ कराची, जिंदगानी हजरत शहजादा अली अकबर सल्लल्लाहु अलैहि। ठीक है जी, स्क्रीन पर अजीजान आप सब देख रहे हैं। इस किताब में सफा नंबर 111 पर आए, करबला की अजान में अली अकबर अली वलीउल्लाह कह रहे हैं, वो वाज़ेह लिखते हैं, सुबह की आखिरी अजान में अली अकबर ने दी, सुबह की आखिरी अजान अली अकबर ने दी, और अली वलीउल्लाह की सदा पूरी ताकत से ख़याम हुसैनी से बुलंद हुई। ठीक है जी, अली की गवाही की वजह से आग लगी हुई है जनाब। अजीजान आगे एक नया बहाना आ जाएगा, मक्तल की रिवायत है, ज़ईफ भी हो सकती है, आ जाए। ये आपके आयतुल्लाह कीरुल गरवी साहब की किताब आईना क़ज़ा व क़दर, वो कराची, बड़ा कराची कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा माल आपको कराची का ही चेपा मैंने। इसमें सफर नंबर 27 पर आपके कीरुल गरवी साहब मक्तल की रिवायत के लिहाज से उसूल बयान कर रहे हैं। कहते हैं जी, मकातिल को सिर्फ ज़ईफ समझना खुद ज़ौफ़ इल्मी है, उस बंदे का इल्म ही ज़ईफ है जो मक्तल को ज़ईफ कहता है। आपका उसूल, आपके आयतुल्लाह कीरुल गरवी माजरत के साथ, मैं तो कुछ नहीं कह रहा। अजीजान अल्हम्दुलिल्लाह इतने दलाइल के बाद, और अगर आपसे कोई पूछे कि ये जंजीर ज़नी क्यों कर रहे हो अली अकबर के लिहाज से, तो कहेगा भाई जब अली की बेटी अली अकबर के खाइमे से निकल देंगे उसी वक्त पत्थर उठाकर खूनी मातम कर सकती है, तो हम जंजीर से क्यों नहीं कर सकते? मसला तो खूनी मातम का ही है ना। अल्हम्दुलिल्लाह बात वाज़ेह, ड्रामे पे ड्रामा। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, आई एम रियली सॉरी, लेकिन बेगैरती की हद है। जो एतराजात नासबियों ने नहीं उठाए, वो ये मुकस्सरीन हजरात उठाना शुरू हो गए हैं, और इनका ये ताना बाना बिल आखिर है किस लिहाज से? ये कड़ी से कड़ी मिलाते जाएं अजीजान। वो कौन थे जिन्होंने कहा था मारो नमाज का वक्त हो रहा है? आए इन्हीं के हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जकी बकरी साहब, बाकरी मैं नहीं कहूंगा, हम ही मौला बाकिर की औलाद मान लूं, जकी बकरी साहब की किताब मतबूआ कराची से छपी है जनाब, महफूज बुक एजेंसी से। उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, दौरे जदीद में दीन का मकाम। ठीक है जी, ये आपके जकी बाकरी साहब, अलमारूफ जकी बकरी, वो अपनी इस किताब में क्या फरमाते हैं जी, सफा नंबर 118 पर कहते हैं, यजीद की फौजें नमाज पढ़ती थीं और ये कहते थे असर का वक्त करीब आ रहा है, जल्दी कत्ल करो। कल के बेगैरत यजीदी कहते थे हुसैन को जल्दी कत्ल करो, असर का वक्त आ रहा है। और आज के मलून कहते हैं जी अजादारी को पीछे रखकर नमाज पढ़ो। अजादारी रोको, नमाज पढ़नी है। वो भी यही कह रहे थे, हुसैन को मारो, नमाज पढ़नी है। जी मिस्टर, ये मैं कोई अपने पास से बयान नहीं कर रहा, आपकी हुज्जतुल इस्लाम जकी बाकरी साहब अपनी किताब में बयान फरमा रहे हैं। ठीक है जी, तो खुदा का नाम है मौलवी आरिफ काजवी साहब, झूठ बोलने से, खयानत करने से, आलतू फालतू बातें करने से, और बिलखुसूस शायर हुसैनिया व अहले बैत की तौहीन करने से आप बाज आ जाएं, वरना मौके के लिहाज से, मौजू के लिहाज से जवाबात तो हमारे आते हैं,
कहीं ऐसा ना हो कि आपके मुज्तहिदीन हजरात अपनी ही कुतुब के जद में काफिर साबित हो जाएं। वो वक्त ना लाएं कि मैं वो दलाइल निकाल लूं। और ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट नहीं है, ये धमकी है। कान खोल कर सुन ले। अजीजान, इसी के साथ हमारी चौथी नशिस्त यहां पर खत्म होती है। इंशाअल्लाह we'll meet you in the 5th video. Till then, take care. मौला हुसैन वारिस। बर्बाद नबी दे जिक्र जरा है दर्दी पाक विलायत दा। खुदा ना वली नबी ना वसी नहीं और कोई